सो गाइज आज हम करने वाले हैं अपना 17 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है मीना वेंट टू गो बैंक टू विड्रॉ 2000 यानी कि 2000, सही है ना। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स रुपीज़ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। गाइज यहाँ पे मीना जो है वो बैंक में जाती हैं 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद वो कैशियर से बोलती हैं कि उनको जो वो 2000 रुपये चाहिए वो 50 और 100 के नोटों में चाहिए। तो कैशियर उन्हें टोटल 25 नोट देते हैं जो कि 50 और 100 के होते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि उन 25 नोट्स में से हमारे 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहले लेट करेंगे गाइज, सबसे पहले लेट में करेंगे तो 50 के नोटों को लेट कर लेते हैं। लेट आई थिंक स्पेलिंग सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, x नोट करेंगे, ठीक है। और अगर हम 100 के नोटों की बात करेंगे गाइज तो हम बाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लेट करके कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं गाइज। इन्होंने बोला है कि मीना को 25 नोट दिए गए हैं जिनमें 50 और 100 नोट हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने 50 नोट को तो x मान लिया और 100 नोट को हमने बाई मान लिया है, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने नोट है टोटल 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे गाइज हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू गाइज 25 नोट, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, बिकॉज हम 50 वाले नोट्स को यानी कि x प्लस 100 वाले नोट्स बाई को दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल नोट्स कितने हैं, 25 नोट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीना जो है वो बैंक से कितने टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ कर रही हैं, 2000 रुपये, 2000, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नाउ मीना जो है वो 2000 के रुपीज़ कैसे चाहती हैं, 50 के नोट में और 100 के नोट में। अगर 50 का नोट हमने क्या माना है, x माना है, तो 50 नोट हमारे पास कितने हो जाएंगे, इतना ही होगा। प्लस यहाँ पे 100 के नोट को हमने क्या माना है बाई, तो यहाँ पे वो 100 के नोट भी चाहती हैं, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट उनका जो निकाला जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है, वो कितना है, 2000 रुपये, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 50x प्लस 100 बाई इज इक्वल टू गाइज कुछ इतना होगा। अब यहाँ से हम लोग सिंपली देख पा रहे हैं कि 50 हमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस आई थिंक हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। यहाँ से इसको डिवाइड में भेज देते हैं तो हम लोग के पास इतना बचेगा, यानी कि 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये, ठीक है। तो x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू गाइज हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 2। अब गाइज हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे। तो x वाला वेरिएबल हमारा कट जाएगा। कब कटेगा, जब हम दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें गाइज, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये वाली है x प्लस 2 बाई और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू गाइज 40 माइनस 25, ओके। हम लोग बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं अभी तक। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 2y में से y गया तो y इज इक्वल टू 40 में से गाइज 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाई की वैल्यू। अब गाइज आप लोग देख पा रहे हैं जब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है तो सिंपल सी कहानी है आगे की कि हम लोग इसको पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में ही कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो x की जगह तो x ही रहेगा, नो चेंज। बाई की जगह हम लोग 15 रख सकते हैं एंड गाइज इज इक्वल टू हमारे पास 25 आ जाएगा, ओके। ये बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा साइड में देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो x रहेगा और 25 माइनस 15 हो जाएगा गाइस, और x इज इक्वल टू 550211। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 10। इससे ये गाइस हमें समझ में आ रही है कहानी कि जो मीना जी हैं उन्हें जो टोटल 25 नोट मिले हैं गाइस, उसमें उनके 10 नोट हैं जो कि 50 के हैं और बाकी के 15 नोट हैं जो कि उनके 100 के हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हमारा आंसर तो सॉर्ट आउट हो चुका है, और अगर हम अपने क्वेश्चन को चेकआउट करना चाहें तो क्या करना है, x और y की वैल्यू उठा करके हम अपनी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं a। ठीक है, यूजिंग वैल्यूज x एंड y इन इक्वेशन ए में x और y की वैल्यू को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है। यहाँ पे 50 लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, और x हमारी कितनी निकल कर आई है 10, प्लस यहाँ पे 100 लिखा हुआ है गाइस, और हमारा y कितनी निकल कर आया है 15। ठीक है, और इज इक्वल टू में हमारा गाइस 2000 चल रहा है। यहाँ पे बन गया, छोटा सा है, आप लोग देख पाएंगे अच्छे से, जूम करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया गाइस 500 हुआ, प्लस 100 इंटू 15, तो ये हो गया हमारे पास कितना 1500, और इज इक्वल टू हमारे पास तो 500 प्लस 1500। आप लोगों का गणित बहुत अच्छा है, तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो आंसर है वे बिल्कुल राइट निकल कर आया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया हो। ठीक है, तो अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 18। देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम ए एंड बी। ठीक है, इफ़ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम इज सेम। ठीक है, if 20 candidates are sent from B to A, the number of student in A is double the number of student in B. Okay, find the number of student in each room. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए 2 रूम हैं, कौन कौन से हैं A और B। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट स्टूडेंट्स इन रूम ए में गाइज अगर हम लेट करते हैं तो x लेट कर लेते हैं, और स्टूडेंट इन रूम बी तो बाई लेट कर लेते हैं। ए रूम में हम स्टूडेंट लेट कर रहे हैं x, और बी रूम में हम स्टूडेंट लेट कर रहे हैं बाई। ठीक है, ये तो हमारी लेट करने की बात हो गई। अब हम अपनी सिचुएशन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि गाइज ए हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं केस फर्स्ट। ओके, यहाँ पे जो ए है, ए कौन है x। ठीक है, ए में से गाइज 10 स्टूडेंट्स को बी में भेजा जा रहा है, यानी कि ए में से अगर हम 10 स्टूडेंट को निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि कमी हो जाएगी 10 लोगों की, और उन्हीं 10 को हम बी वाले रूम में भेजेंगे तो सिंपल सी बात है, सॉरी बाई होगा, बी वाले रूम में भेजेंगे तो बढ़ जाएंगे 10 लोग। ठीक है, और उसके बाद लिखा क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम इज़ सेम, यानी कि ए वाले रूम में से हम 10 स्टूडेंट निकाल करके बी वाले में भेज देंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू गाइस, ये माइनस का इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 20। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। ठीक है, तो यहाँ पे केस सेकंड क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग देखिए। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, अब लिखा हुआ है इफ़ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी, यानी कि गाइस बी वाला कौन है, बाई। ओके, बी में से 20 लोगों को, 20 स्टूडेंट को कम किया जाएगा और कहाँ भेजा जाएगा, टू ए में भेजा जा रहा है, यानी कि एक्स में ऐड हो जाएगा, यानी कि बाई में, यानी कि बी वाले रूम में हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनमें से हम 20 स्टूडेंट निकालेंगे और अपने ए वाले रूम में उनको भेज देंगे। ठीक है, तो ए वाले रूम में भेज दिया तो बढ़ जाएंगे स्टूडेंट हमारे जो भी होंगे उनमें। ठीक है, 20 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कंडीशन रखी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज़ डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी।
ए जो है वो हमारा डबल हो जाएगा बी का, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी कंडीशन यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। इफ़ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी में से 20 कैंडिडेट्स हमने ए में भेज दिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज़ डबल, ए का डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी इन बी, बी में हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 बाई माइनस, ठीक है, और ये हमारा चला कुछ इतना, इसको हम लोग साइड करेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा 2 बाई माइनस एक्स, और इसको टू गाइज ये माइनस का इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20 और 40 60 हो गया गाइज, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइज सिंपल सा काम करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, तो हमें इससे आइडिया लग रहा है कि अगर हम प्लस करते हैं तो एक्स वाली टर्म हमारी कट जाएगी, ठीक है। एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है गाइस। तो बोथ इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई और इज इक्वल, सॉरी प्लस करना है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2 बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू गाइज हमारे पास 20 प्लस 60, ओके। तो x से x तो कट गया क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये माइनस का y प्लस का 2y, यानी कि y इज इक्वल टू 60 और 20 80, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन फर्स्ट में ही कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है x की तो x ही रहेगा, y की जगह हम लोग 80 रख लेंगे और इज इक्वल टू हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा, अगर हम इसको देखेंगे तो x तो एज इट एज रहेगा, माइनस का 80 है, सॉरी x तो एज इट एज रहेगा, हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। माइनस का 80 है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि गाइस ये टोटल 100 निकल कर आया। तो ये होगी हमारी x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो हमारा जो क्या बोलते हैं जो रूम है, बी वाला रूम है, उसमें हमारा बाई कैंडिडेट है, तो बाई कैंडिडेट कितने हो गए हैं 80 हैं, और स्टूडेंट जो ए में हैं वो कितने हैं x, यानी कि वो कितने हैं 100 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। वैसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी गाइज आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसी आशा करते हैं, ठीक है। तो आप 18 वाला नोट डाउन कर सकते हैं गाइज। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट half the full fare and the reservation charge is the same on half ticket as on full ticket, okay। तो यहाँ पे लिखा हुआ है one received first class ticket from Mumbai to Ahmedabad cost 216 rupees, okay, and one full and one half reserve first class ticket cost 327. What is the basic first क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज़ द रिजर्वेशन चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो करते हैं, ठीक है। तो लेट करते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि हमारी कहानी लेट से ही स्टार्ट होती है, तो हमको निकालना क्या है, द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर हम लेट कर रहे हैं तो कितना x लेट कर सकते हैं, और रिजर्वेशन चार्ज को हम लेट करेंगे तो कितना कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप लेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन लिमिट में रह के लेट करना है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड लेट कर लो आप कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लेट कर ली है। अब हम अपनी केस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं और कोर्ट में हमारे केसेस चलते हैं गाइस, ठीक है। तो हम अपने केस को देखेंगे यहाँ पे। तो केस क्या है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट केस, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट 216 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक क्या है हमारा फर्स्ट केस। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ तक का हमारा फर्स्ट केस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रिजर्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास की टिकट जो है हमारी कितनी है, x है, ठीक है। और जब हम x
फर्स्ट क्लास की टिकट को रिजर्व कर रहे हैं तो उस पर हमारा जो हम लोग बुक कर रहे हैं तो हमारा रिजर्व चार्ज भी होगा, वो कितना हमारा 22 है। तो सिंपल सा हमने 22 कर लिया और इज इक्वल टू जो हम टोटल मुंबई टू अहमदाबाद का टोटल किराया दे रहे हैं, यानी कि वो कितना है हमारा 216 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। ठीक है, यानी कि केस फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम केस सेकंड को देखेंगे तो वो थोड़ा हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन है, उसको समझना हमें ज़रूरी है। तो सेकंड वाले केस को अगर हम देखते हैं तो गाइज यहाँ से देखेंगे एंड वन फुल एंड 1/2 रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 327। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 फुल एंड 1/2, यानी कि गाइज एक तो इनको फुल टिकट चाहिए और एक हाफ टिकट चाहिए। ठीक है, और वो भी फर्स्ट क्लास की चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें फुल चाहिए, वो तो हम नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि फुल क्लास की टिकट हो गई और उसका रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, ये तो पेमेंट लगनी है। उसके बाद इन्होंने बोला है 1/2 रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, हाफ रिजर्व्ड, यानी कि गाइज अगर हम यहाँ पे देखें ये फुल वाली बात हो गई। हाफ को देखते हैं तो हाफ में क्या होता है, हाफ हमारी आधी होगी। हाफ का मतलब क्या होता है, पूरे का आधा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फायर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट। गाइज यहाँ पे जो हमारी हाफ टिकट है उसका हम लोग हाफ, मतलब जो एक फुल टिकट है उसका हम हाफ कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज उतना ही लगेगा जितना कि फुल टिकट पे लग रहा है। यानी कि गाइज यहाँ पे अगर हम टिकट फुल लेते हैं तब भी हमें रिजर्वेशन देना है, कितना 22 का देना है, और अगर हम हाफ टिकट लेते हैं तो भी हमारा रिजर्वेशन लगेगा कितना 22। यानी कि गाइज रिजर्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, टिकट हमारी फुल और हाफ है लेकिन रिजर्वेशन हमारा वही है जो पहले था। ठीक है, और इस पर हमें अमाउंट कितना पे करना है 327। ओके, आई होप गाइज आप लोग को मेरी ये बात समझ में आ रही हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस x अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 327 एंड यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 1x यानी कि 3x अपॉन 2 और प्लस 2y और इज इक्वल टू गाइस 327। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अब गाइस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करके बाई वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके क्रॉस आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 to the 12। ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे होंगे गाइस, आई होप। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब गाइस हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 3 को। तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप किसी में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट थर्ड में से ही कर लेते हैं गाइस, थर्ड में से सेकंड को करते हैं। ठीक है, तो तीसरी वाली पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 2y माइनस 3x अपॉन 2 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी ये चीज़, और ये बचा हमारे पास कुछ इतना। आई होप हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने जो एलसीएम लिया, सॉरी हमने जो सब्ट्रैक्ट किया है उसको करेंगे तो 2y से 2y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा पूरा दिख रहा है हम लोग को। और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3x अपॉन 2 और गाइज यहाँ पे 432 में से हम लोग 327 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2 to the 4x माइनस 3x अपॉन 2 गाइज एंड 105 एज इट एज रहेगा, नो चेंज। यहाँ पे हमारे पास x अपॉन 2 आया एंड गाइज 105 नो चेंज। x इज इक्वल टू 105 इंटू 2 आया गाइज, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 to the 10 और 2, ठीक है।
210 आया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर है, सॉरी गाइस थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फायर इज इक्वल टू 210 हो गया, बिकॉज x यहाँ पे हमने लेट किया है, तो x की जो रियल वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई है, 210, ठीक है। एंड इसके बाद हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में ही कर लेते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या है आप लोग देख पा रहे हैं, तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 210 प्लस बाई इज इक्वल टू गाइस 216, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू गाइस 216 माइनस 210, तो बाई इज इक्वल टू गाइस आया हमारे पास कितना 6, ओके। तो यहाँ से हमारा जो रिजर्वेशन चार्ज है वो हम लोग देख पा रहे हैं कितना आया है, रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू गाइस हमारे पास आया है कितना 6 रुपीज़, और यहाँ पर भी हम लोग रुपीज़ लगा लेंगे। तो ये चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा है लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितने प्यारे से आंसर मिलते हैं हम लोग को, आप लोग देख पा रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 19 वाला नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो गाइज 20 वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही लंबी कहानी है, वो कहानी आप पढ़ लेना, इस कहानी का क्या मतलब है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है गाइस, डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो है बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले कहानी का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पे एक जादूगर होता है, वो देख रहा होता है कि एक फ़ाइट चल रही होती है, जो मुर्गा होता है, मतलब 2 टीम होती हैं, 2 टीम्स के बीच की फ़ाइट होती है, तो यहाँ पे लोगों की नहीं बल्कि मुर्गों की फ़ाइट चलती है गाइस। तो यहाँ पे जो 2 टीम हैं उनके जो मुर्गे हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं, तो एक टीम होती है ए और एक टीम होती है बी का मुर्गा भी फाइट में लड़ रहा होता है और ए का मुर्गा भी फाइट में लड़ रहा होता है। तो जादूगर क्या करता है गाइस, जादूगर ना अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, मतलब अपने लिए कैसे कमाए, इन दोनों को बेवकूफ़ कैसे बनाए ये सोचता है, ठीक है। तो जादूगर को आइडिया आता है, जादूगर ए से बोलता है जाके कि भाई अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा सारा जितना भी कैश जो कुछ भी मिलेगा, खैर यहाँ पे कॉइन्स यानी कि गोल्ड की बात की जा रही है, तो वो चीज़ मैं ले लूँगा। जादूगर यहाँ पे बैठा है पहले तो है, तो ए से बोलता है कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा जो भी अमाउंट तुम्हें मिलेगा वो मैं ले लूँगा, और अगर तुम हार गए, क्योंकि फाइट में हमें नहीं पता होता कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, तो उसने इससे बोला कि अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें कितना, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, बट इफ़ यू डू नॉट विन आई शैल गिव यू 2/3 ऑफ दैट, ठीक है। 2/3 यानी कि अगर तुम नहीं जीते तो मैं तुम्हें 2/3 मनी दूंगा। तो ए वाला ठीक है सहमत हो जाता है। उसके बाद ये बड़ा चालाक आदमी है, क्योंकि ये जादूगर है गाइस, तो जादूगर तो चालाक होते ही हैं, तो ये अब बी के पास गया। अब ये बी के दिमाग से खेल रहा है और उससे बोल रहा है कि अगर तुम अपनी इस फाइट में यानी कि तुम्हारा मुर्गा जीत जाता है तो वो जो भी अमाउंट कमाएगा वो मैं ले लूँगा, और अगर हार गया तो क्या करेंगे, तो हम तुम्हें 3/4 दे देंगे, यानी कि जितना तुम पैसा लगा रहे हो उसका हम 3/4 तुम्हें दे देंगे तुम्हारे हारने पर। तो गाइस बी भी इसके झांसे में आ जाता है, बिकॉज फाइट है, फाइट में तो जानता ही नहीं है कोई भी कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है कौन सी पार्टी नहीं जीतने वाली है। तो ए और बी इसकी बात मान लेते हैं। ए से बोलता है ये कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारे मुर्गे को जो कुछ भी मिलेगा वो मैं ले लूँगा, और अगर तुम हार जाते हो तो तुमने अपने मुर्गे पे जितने भी पैसे लगाए हुए हैं मैं तुम्हें उनका 2/3 पार्ट दे दूंगा। और बी से बोलता है कि अगर आपका मुर्गा जीत जाता है तो जितना भी आपका मुर्गा कमाएगा वो मैं ले लूँगा, और अगर हार जाता है तो आपने अपने मुर्गे पे जितने भी रुपए लगाए हैं या जितने भी कॉइन्स लगाए हैं उनका 3/4 पार्ट मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से दोनों सहमत हो जाते हैं। ये था हमारी इस कहानी का पूरे का सारांश, यानी कि पूरे की हिस्ट्री, ठीक है। अब हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं गाइस। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 2 ऑनर हैं, तो फर्स्ट वाले को हम ए ऑनर मान लेते हैं, और इसका जो मुर्गा है यानी कि ठीक है
ठीक है, एक्स मान लेते हैं, और बी वाले को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है वो देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं, वन ही सैड इफ़ योर बर्ड विंस दैट यू गिव मी योर स्टैक मनी, यानी कि अगर ए वाला जीत जाता है तो उसका जो भी पैसा है वो तुम मुझे दे दोगे, यानी कि तुम्हारा मुर्गा जीत जाता है तो तुम्हारा जो भी पैसा आएगा वो मुझे दे दोगे। और जब गाइज सिंपल सी बात है कि अगर ए वाला पार्ट यानी कि ए वाले का मुर्गा जीत जाएगा तो सिंपल सी बात है कि बी वाला हार जाएगा। तो ए वाले से तो ये सारा पैसा ले लेगा और करेगा क्या, ये जाएगा बी वाले के पास। इसने बी वाले से कहा था कि तुम अगर हार जाते हो तो मैं तुम्हें 3/4 पार्ट दे दूंगा, तो 3/4 पार्ट देगा जी बी को। ठीक है, तो कम हो जाएगा ए में से, और फिर इसको जो टोटल कॉइन्स मिले वो कितने मिले, 12 कॉइन्स मिले। ठीक है, वो भी गोल्ड कॉइन्स। अब ये केस फर्स्ट हमारा सॉल्व हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो पहले वाले केस में तो गाइज ए वाले का मुर्गा जीत गया, बी वाले का हार गया। अब अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड वाले केस में अगर हमारा बी वाले का मुर्गा जीत जाता है गाइस, तब क्या करेगा ये, तब ये बी वाले से स्टैक मनी यानी कि जीता हुआ जितना भी धन है, गोल्ड है, वो ले लेगा जादूगर। तो बी वाले से तो सारा धन ले लिया इसने। ठीक है, लेकिन अब बी वाले से लेने के बाद ए वाला हार भी तो गया गाइस, एक पार्टी जो थी हमारी वो हार भी तो गई। और जब ए वाला हारा है तो इसने क्या बोला था कि अगर तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हें 2/3 मनी दूंगा, 2/3 यानी कि इतनी मनी दूंगा। और इसके पास टोटल कॉइन्स 12 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब गाइज सबसे बड़ी जो खामी होती है हम लोग की क्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कि हम लोग इक्वेशन बनाना नहीं समझ पाते हैं। जब तक गाइज आप लोग इक्वेशन बनाना नहीं समझोगे तब तक हमारे क्वेश्चंस हमें टफ लगते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो इक्वेशन बन रही है ना, चाहे सही हो या गलत, आप उसको मत देखिए, आप जो इक्वेशन बना पा रहे हो उसको बनाओ। ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन सही बनी होंगी तो उसका जो हमें बेनिफिट होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर गलत होगी तो गाइस उससे भी हमें सीखने के लिए ये चीज़ मिल जाएगी कि हमें ये चीज़ नहीं करनी थी, बल्कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट करना था और हमारा आंसर सही हो जाता। यानी कि अगर हम गलत भी करते हैं ना तो भी वो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकेंड को देखेंगे और यहाँ पे देख पाएंगे बड़ी आसानी से कि अगर हम x वाले टर्म को काटना चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम y वाले टर्म को काटना चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में 3/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हम 2/3 का करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2/3 का मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। 2/3 x माइनस 2, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। आई थिंक हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12 बाई, और इज इक्वल टू गाइस 12 इंटू 2/3। सही है, यहाँ पे थोड़ा इसको कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं अभी। 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, तो 2/3x और माइनस का यहाँ पे कर लेते हैं इसको थोड़ा सॉर्ट आउट अभी। 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। आई होप हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हो। 1/2 बाई इज इक्वल टू 4 2 जा 8, इक्वेशन नंबर 3। अब गाइज हम लोग इक्वेशन नंबर कौन सी देखनी है, हम लोग को सेकेंड एंड थर्ड देखनी है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करने पे हमारा आंसर का कुछ स्टेप बढ़ेंगे। तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं तो सेकेंड वाली क्या है हमारे पास, ये है, यानी कि हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे क्या, बाई माइनस 2/3x, और थर्ड है हमारे पास ये वाली, ज़्यादा ही ऊपर चला गया, सॉरी गाइस। ठीक है, तो यहीं से काम चलाते हैं हम लोग। 2/3x माइनस 1/2 बाई इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो 12, तो ये गया हमारे पास। ठीक है, 12 + 8। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम लोग बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग करते हैं।
एक्स वाले टर्म हमारे कट जाने हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं। वाई वाले टर्म को थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 बाई माइनस वाई और अपॉन में 2 इज इक्वल टू 12 और 8 20 और यहाँ पे बचा हमारे पास कितना वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। तो वाई इज इक्वल टू 20 इंटू 2, तो वाई इज इक्वल टू कितना हुआ गाइस 40, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास निकल कर आ गई है। अब हम सेकेंड वैल्यू की भी बात कर लेंगे, तो पुट करेंगे, पुट इन, आप किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में ही कर लेते हैं गाइस। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है x माइनस 3/4 और बाई का हम रखेंगे 40 और इज इक्वल टू में 12, ठीक है। यहाँ पे 4 बन जा 4 4 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एक साथ करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो एक का मुर्गा जो जीतेगा पहली बार में, मतलब ए का जो मुर्गा जीतता है वो कितना है 42 गोल्ड कॉइन्स, हाँ सही है मीनिंग। और बाई का जो बी का जो होगा मुर्गा जीतेगा वो कितना जीतेगा, बी का मुर्गा कहाँ गया, ये गया यार, बाई इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन के आंसर्स। आई होप गाइज इतनी लंबी चौड़ी कहानी का इतना प्यारा सा आंसर आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट आ गया है, तो अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड गाइज आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। एंड गाइज अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है देन यू कमेंट, एंड मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी और जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करूँगी। एंड गाइज़ आप लोग को काम रिवीजन करना है, एंड उसके बाद अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, आस पड़ोस मोहल्ले में, जहाँ पर भी आप वीडियोस को एंड वीडियोस की लिंक को शेयर कर सकते हो गाइज़, करो, ताकि और भी बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिल जाए उन लोगों को, ठीक है। और गाइज़ आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि आप और भी वीडियोज़ को देख सकें, आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है सॉल्व हो सकें, यानी कि डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।